उनकी उनकी ज़िंदगी के बारे में जानिए। मैं बात कर रहा हूँ कैप्टन विक्रम बत्रा की। 1999 में जो कारगिल का वॉर हुआ था, उसमें उनकी शहादत हुई थी और उन्होंने जो पराक्रम दिखाया था, जिसकी वजह से हमने हमारी ज़मीन जिस पे कब्ज़ा हो गया था, उसको हमने छुड़वाया था। देखिए, वो क्या था, क्यों था, उसके बारे में बात ना करके, उस शूरवीर के बारे में बात करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसने इतने बड़े गट्स दिखाए। यार, आप सोचिए कि उसको देखने के बाद मुझे समझ में आया, खैर मैं तो मूवी में देख रहा था, लेकिन सच में जो दुश्मन की गोलियों के सामने, उनकी बंदूकों के सामने तन के, सीना तान के खड़े हो जाते हैं, वो हैं रियल हीरोज़ यार। हम कुछ नहीं है उनके सामने। मतलब कल मैं मूवी देखते हुए थोड़ा इमोशनल हो गया था एंड आई वाज़ लाइक यार क्या है हम? कुछ नहीं है। हम एक अदने से टीचर हैं, एक यूट्यूबर हैं। देश के लिए जो कर जाए, जो देश के लिए मर मिट जाए, अपनी जान गँवा दे, उससे बड़ा रियल हीरो कौन है? कोई हो ही नहीं सकता। यू नो और मुझे फ़ील आया कि हम लोग इतनी खुली हवा में साँस ले पा रहे हैं, तो उन लोगों की वजह से ले पा रहे हैं। अगर वो लोग नहीं होते, ठीक है? जिन्होंने हमारी आज़ादी के समय या फिर ऐसे वो टाइम पे जिन्होंने अपनी जान की परवाह तक नहीं करी और अपनी जान गँवा दी। सोचा भी नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ, है ना? फैमिली, परिवार अ, घर पे सदस्य हैं, सबको भूल के उसने अपने देश को, भारत माता को अपनी माँ माना और उसके लिए अपनी जान दे दी। हँसते-हँसते शहीद हो गए। यार, वही तो है रियल हीरो। मुझे ऐसा लगता है कभी-कभार कि हमारे देश में अगर वाक़ई में सॉरी मैं थोड़ा इमोशनल हो रहा हूँ। अगर हमारे देश में वाक़ई में रिज़र्वेशन होना चाहिए ना, तो वो कास्ट सिस्टम से ना होके जिन्होंने देश के लिए जान दे दी ना, उनके लिए होना चाहिए। जिन्होंने अपने मतलब बिना सोचे-समझे जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दे दी, वो सबसे प्रायर होने चाहिए, उनकी फैमिली सबसे प्रायर होनी चाहिए। उनको जितनी सुविधाएँ हम लोग दें, उतना कम है, मुझे ऐसा लगता है। और डॉक्टर विक्रम बत्रा अगर आपने उनके बारे में नहीं पढ़ा है, मैंने भी नहीं पढ़ा था और मुझे उनके ऊपर जो मूवी बनी उसको देखने के बाद मुझे समझ में आया, फिर मैंने पढ़ा और उन्होंने जो पराक्रम दिखाया, उसकी वजह से उसको उनको परमवीर चक्र से नवाज़ा गया, बहुत बड़ी बात है। देखो, आज आप लोग याद रखिएगा, ये कर्ज है हमें हर एक सैनिक का जो बॉर्डर पे हमारे लिए लड़ रहा है, जो वहाँ पर हमारे बॉर्डर की सुरक्षा कर रहा है। ये हम पर उनका एहसान है कि वो अपनी ज़िंदगी